अक्सर जो वर्तमान सरकार है, ये वर्तमान सरकार बार बार ये बात कहती है कि भी यादव लोग पिछड़ों का हक खा रहे हैं और दलितों में इस तरीके से भी लड़ाने का काम कर रही है कि तुम्हारा हक वो खा रहे हैं, तुम्हारा हक वो खा रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम यादव समाज से भी आते हैं, वैसे तो हम जाति मानते नहीं खैर, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हम यादव समाज से आते हैं और हम कहते हैं कि हमारी जनगणना करा दी जाए, देश में सभी जातियों की जनगणना हो जाए, कौन किसका हक खा रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन किसका हक खा रहा है और न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका में कहाँ कहाँ कौन किसका हक खा रहा है, हमारे लोगों का क्या प्रेजेंटेशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर क्या है और विश्वविद्यालयों में हमारा क्या प्रेजेंटेशन है और मंदिरों में भी हमारा क्या प्रेजेंटेशन है, ये भी पता चल जाए। और कितने ट्रस्टी बनाए गए राम मंदिर के अंदर, कितने हमारे ओबीसी SC ST के ट्रस्टी बनाएंगे, जिनको हिंदू का बहुत ज़्यादा चढ़ता है, हमारी बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रेजेंटेशन बता दी जाए कि हमारा हक कौन खा रहा है, कौन किसका हक खा रहा है। देश के सभी जगहों पर ये 10% के लोग इतनी होशियारी, इतनी चालबाजी से इस देश को इतना ज़्यादा बांटना चाहते हैं, इस देश को इतना ज़्यादा तोड़ना चाहते हैं कि ये देश कितनी बार तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन इस देश के मूल निवासियों ने, इस देश के बहुसंख्यकों ने इस देश को बार बार जोड़ने का काम कर रहा है। आज हम लोग भी देश को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं कि तोड़ने वालों से हम कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना करा दी जाए और बता दिया जाए कि कौन किसका हक खाते रहना चाहता है। और लगातार हम लोगों पर जुर्म हो रहा है, लगातार हम लोगों पर हत्याएं हो रही हैं, हमारे ही समाज की वो छोटी छोटी बेटियों के साथ जो रेप हो रहा है वो हमारे ही बहुसंख्यक बहुजन समाज की बेटियां हैं, वो गरीब परिवार की बेटियां हैं। और लगातार हमारे नौजवानों की हत्या उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में हो रही है, वो हमारे ही समाज के लोग हैं जो BDC बनना चाहते थे, जो प्रधान बनना चाहते थे, जो विधायक बनना चाहते थे, जो सांसद बनना चाहते हैं, जो मुखर होकर के ये आवाज उठाना चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जो कहते हैं कि मंडल कमीशन संपूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, जो कहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसके सामने हम अपने सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हैं और शहादत देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की हत्या करना चाहते हैं, उन लोगों को देशद्रोही करार देना चाहते हैं। आज इस मिशन के अंदर हमारे साथ सैकड़ों संगठन यहाँ पे मौजूद हैं और सैकड़ों संगठनों ने ये लगातार, हम लोगों ने कई कोशिशें की है, आप सभी मौजूद रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर, बालंकर हॉल के अंदर भी कई हमारी मीटिंगें हुई, आप सभी मौजूद थे। हम लोग पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, देश के जितने भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले संगठन हैं, न्याय पसंद लोग हैं, बाबा साहब के जो मिशन को चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाना चाहते हैं, मंडल कमीशन को संपूर्ण रूप से लागू कराना चाहते हैं और भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, लोग को अंधविश्वास पाखंड से दूर रखना चाहते हैं और विज्ञान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। ऐसे लोगों को एकजुट करके इस देश के अंदर एक जन आंदोलन की जरूरत है। बगैर जन आंदोलन के ये नहीं मानेंगे और हमारे संविधान को भी तोड़ रहे हैं, हमारे लोगों को भी मार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लगातार हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, उनकी टांगें तोड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में घुस के किस तरीके से इन्होंने JNU के अंदर मारा, किस तरीके से इन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी को तोड़ रहे हैं और लगातार हमारे घरों को जला रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तरह तरह के अन्याय कर रहे हैं इस देश के अंदर। लगातार आप दिल्ली के अंदर हो, आप एक सर्वे करके देख लीजिए कि किस तरीके से इनका एक तरीके से निजीकरण पहले से चलता आया है। लगातार पोस्ट कॉलोनियाँ किसकी हैं? ये 10% लोगों की हैं। लगातार हम लोगों को जगह कहाँ मिली है? दिल्ली की राजधानी में हम लोगों को जगह कहाँ मिली है? सर लड़ाई कैसे लड़ जाएगी? आप तो टुकड़ों में हम लोगों को यहाँ पे जगह कहाँ मिली है? हम लोग लाइनों के बीच में रह रहे हैं, नालों के पीछे रह रहे हैं और कच्ची कॉलोनियों में रह रहे हैं, खुले नालों के बीच में। दिल्ली जैसे राजधानी में भी हम लोगों को जीवन पर इस तरीके से है। तो ये लोग जो ये लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए अब निकल पड़े हैं और लगातार हम लोगों को जगा रहे हैं और हमारा समाज जागरूक हो रहा है। नेताओं के पीछे समाज नहीं चलेगा और समाज सामाजिक न्याय के रास्ते, संविधान के रास्ते हम लोग एकजुट होंगे, भाईचारा बनाएंगे। जो हम लोगों के अंदर आपसी दूरियां थी, जो दलित और पिछड़ों की दूरियां थी, वो हम एक करेंगे और रोटी और बेटी का रिश्ता भी कायम करेंगे और हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और संविधान को बचाएंगे, इस देश को बचाएंगे। सवाल वही है, एकजुट कैसे होंगे? ओबीसी समुदाय आपस में ही इस तरीके से टकराव दिखता है, उसे एकजुट कैसे करेंगे? नहीं, आजाद करने के लिए, आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों की लड़ाई में 1% लोग भी देश के लोग साथ नहीं दिए थे, बाकी तो लोग गद्दारी कर रहे थे। तो ओबीसी समाज के
अंदर बहुत सारे जागरूक लोग आज के प्रेजेंट टाइम में हैं जो इस लड़ाई को दलितों के साथ, दलितों को आगे करके, आदिवासियों को आगे करके, मुसलमानों को आगे करके अपना छोटा बड़ा भाई बना करके सब चलने के लिए तैयार है। पूरी तरीके से मेजोरिटी हो चुकी है, पूरे देश में आह्वान हो चुका है। यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं, खेतों खलिहानों में जागरूक हो चुके हैं, प्रोफेसर जागरूक हो चुके हैं, और न्यायालयों में हमारे जो जज हैं और जो हमारे एडवोकेट हैं वो जागरूक हो चुके हैं, हमारे टीचर जागरूक हो चुके हैं, गांव के प्रधान जागरूक हो चुके हैं। और कितना जागरूकता चाहिए, और बाकी समाज जो है उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, एकजुट किया जाएगा। मोदी जी ने अभी मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, तो उसमें बाकायदा जो पिछड़े मंत्री बनाए गए थे, बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया था। वो प्रधानमंत्री वो काम तो पीएम साहब कर रहे हैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए। ये बहुत हद तक हमारे लोगों ने इस बात को समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब 2022 का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें पूरी तरीके से हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव पांव-पांव जाकर के इस अभियान को भी कामयाब कर दिया है। हम बता करके गाँव के अंदर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको किसे वोट देना है, किसे नहीं वोट देना है। आपको कमंडल को वोट नहीं देना है, कमंडल जहां भी आए उसे हराने का काम करना है। अगर नेता नहीं जागरूक है, समाज को जागरूक करो, हमें कमंडल को हराना है और मंडल को जिताना है और बाबा साहब के मिशन को कामयाब करना है। मंडल का तो विरोध करते हैं ना लोग आज भी जी, ओबीसी समाज के तो तमाम लोग मंडल का तो आज भी विरोध करते हैं ना। अरे मूर्ख तो तब भी थे, आज भी हैं भाई, उनको भी समझाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। लोग अपने आप को तो जो है वीर अहिर भी कहते हैं, क्षत्रिय अहिर कहते हैं, जाति संगठन तमाम बन रखे हैं यादव समाज के अंदर, SC ST के अंदर, OBC के अंदर, सभी अपने आप को राजपूत का क्षत्रिय कह रहे हैं कि, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को भी जगाने की जरूरत है। और एक देश के अंदर मैं आपको एक मैसेज और देना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर, देश के जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के अंदर जो जाति संगठन है, सबसे पहले इन्हें बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला जार ये लोग घोर रहे हैं, ये छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं, संख्या बल के साथ होता नहीं है और लोगों को बांटने का काम करते हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन लोग हैं, हम लोग 90% के लोग हैं। हमें एकजुट होना चाहिए, हमें जाति संगठनों पे ध्यान ना दे करके हमें सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलना चाहिए, मंडल के रास्ते पे चलना चाहिए, तभी हम लोग जीत सकते हैं। जो मंडल और कमंडल के बीच में योगी जी ले आए हैं अब्बा जान को, अली को, उनसे कैसे निपटेंगे आप? वो सब निपट लेंगे, एक भी नहीं बचेंगे, ये सब भाग के नजर आएंगे। ये वोट काटने के लिए आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो वोटर है, जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर है, वो बहुत जागरूक है। ये कामयाब उत्तर प्रदेश में नहीं होंगे। अगर हमारे बहुसंख्यक समाज नेताओं के साथ गठबंधन किया तो इनका साथ मुसलमान देगा। अगर हमारे बहुसंख्यक नेताओं का साथ अगर ये लोग नहीं देंगे, इनको बुरी तरीके से हराया जाएगा और उनको जहां से है वहीं भगाया जाएगा और हम वोट कटने और बंटने नहीं दिया जाएगा। ये पूरी तरीके से, ये हमारे साथ में डॉक्टर आशीष चौधरी साहब हैं, समाज के बहुत जागरूक युवा हैं और ये लगातार इस लड़ाई को ये भी लड़ रहे हैं कि हमारे जो बहुसंख्यक नेता हैं, चाहे वो मायावती हो जाओ, चाहे वो शिवपाल जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तमाम तरीके से लोग कह रहे हैं कि हम अपने नेताओं को छोड़कर कहीं वोट नहीं देंगे और ये लड़ाई बिल्कुल कामयाब होगी। इनको भी समझ में आ रहा है कि इनको बरगलाना आसान बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इन नेताओं के साथ ही अपनी सरकार को बना सकते हैं, कुछ सीटों पर लड़ सकते हैं। हैदराबाद की बिरयानी कितना काम करेगी यूपी में? हैदराबाद की बिरयानी में नमक नहीं है, यहाँ पे कोई काम करने वाली नहीं है, ये हैदराबाद में चलेगी। यहाँ लोग पसंद नहीं करते, यहाँ पे तो जो है रामपुर की बिरयानी को लोग पसंद करते हैं, रामपुर की बिरयानी बटेगी और पूरे प्रदेश में चलेगी, उसी को लोग पसंद करते हैं। हैदराबाद की बिरयानी लोग नहीं खाते, पर रामपुर की बिरयानी ठंडी हो जाती है, याद आती है। हैदराबाद की बिरयानी लखनऊ आते थे ठंडी हो जाती है, इसलिए हम नज़दीक से मंगा लेंगे। ये बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोगों को सम्मान भी दिया है, लोगों का अधिकार भी दिया है, लोगों की लड़ाई भी लड़े हैं। हमने विधायक भी बहुत सारे बनाए हैं और मंत्री भी बनाए हैं, लोगों को हम लेकर जुड़ता है। हम लोग कभी भी हिंदू मुस्लिम करके SC ST OBC। यादव जी, रामपुर की बिरयानी तो आप पूछ रहे ठंडी है गर्म है? नहीं, गर्म है, हमारी गर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बरगलाने का काम कर रहे हैं, मीडिया के कुछ लोग जो है इस तरीके से उड़ा रहे हैं। बाकी हम खुल के आपको बताएं कि आजम खां की आप बात कर रहे हो, आजम खां का पार्टी में पूरा सम्मान है और उनका रहेगा। और जो भी मुसलमान नेता किसी भी हमारे बहुसंख्यक समाज पार्टी है, उनको सम्मान दिया गया है। हम लोग आपस में कभी भी नहीं
लड़े हैं। ये इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, लेकिन SC ST OBC मुसलमानों से कभी नहीं लड़ा है। हम लोग एकजुट हैं, हम 90% लोग हैं, हम एक रहेंगे और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाने का भी प्रयास करें। सर, इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जाति आधारित जनगणना को भी सिर्फ राजनीति के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। हमेशा पार्टियां इसका समर्थन करती हैं और जब सत्ता में आती है तो उनके पेट में मरोड़े उठने लगते हैं इसको लागू करने पर। ये जाति जनगणना जो है, जाति जनगणना बहुत ही आवश्यक है। ये वाकई अगर देखा जाए, अगर देश के विकास की बात की जाए, देश को एक सर्वे किया जाए कि किसको क्या हक मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन से सरकारें, ये आवाज़ सरकारें नहीं उठा रही हैं, ये सरकारें तो मजबूर होकर इस आवाज़ को उठाई हैं। इसको जो है सामाजिक न्याय के संगठन इस आवाज़ को उठाए हैं और नेता तो मजबूर होकर उठाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये देश में एक आवाज़ हम लोगों ने अभी 11 तारीख को हमने संसद का घेराव किया और संसद का घेराव किया, उसके एक दिन पहले जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने आवाज़ उठाई थी। लगातार हमारे अभी मंडल आर्मी के हमारे चीफ हैं अनिरुद्ध भाई, उन्होंने जयपुर से पैदल यात्रा करके यहाँ पे आए हुए, हम एकजुट होकर के यहाँ पे मंडल साहब का जयंती मना रहे हैं और जाति जनगणना पे चर्चा हो रही है। आज बहुत कामयाब मीटिंग रही है और इस लेकर हम पूरे देश में जाएंगे और संविधान को बचाएंगे, मंडल कमीशन संपूर्ण लागू करेंगे, कोलिजियम सिस्टम को खत्म करेंगे और देश को भाईचारा बनाएंगे और 10% लोगों को मंडल के लोगों के द्वारा कमंडल को खत्म कराने का काम करेंगे।